2012 के बाद से बुद्धल में डिफंक्ट है। और कहीं ना कहीं जब उस वक्त डिपार्टमेंट को कहा जाता था कि ये हमारा ब्रॉडबैंड जो है बीच में चल रहा है, बीच में रुक रहा है, तो उनका ये आगे से एक्सक्यूज होता था कि रोड वाइडनिंग हो रही है राजौरी से लेकर और बुद्धल तक, जिस वजह से ओएफसी केबल कभी कभी कट रही है, तो ओएफसी की वजह से बीच में इंटरनेट बंद हो रहा है। लेकिन बाद में 2012 एंडिंग तक आहिस्ता आहिस्ता जैसी बर्फें पड़ी हैं, तो बर्फों के बाद किसी ने वो ओएफसी केबल्स जो कटी थी उसको आज तक किसी ने ठीक ही नहीं किया। तो 2012 दिसंबर के बाद से लेकर अब तक आज 2024 हो गया, 12 साल हो गए हैं, तो उसके बाद अभी तक वो ओएफसी केबल्स किसी ने ठीक ही नहीं की हैं। और साथ ही में उन्होंने ये किया है कि जो ब्रॉडबैंड बीएसएनएल लैंडलाइन था वो टोटली डिफंक्ट हो गया, और जो बीएसएनएल मोबाइल सर्विसेज है वो बीच बीच में चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो आई थिंक ओवर द नेट ओएफसी के बिना उसके लिए कोई उन्होंने प्रोविजन कोई निकाला, उस वजह से वो चल रहा है। लेकिन 2012 से लेकर अब तक यहाँ पे उनकी रेंटेड बिल्डिंग है, जो वो टाइमली इसको रेंट दे रहे हैं, या अगर टाइमली नहीं भी दे रहे हैं तो लेकिन रेंट तो देना पड़ेगा उनको। उनके यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं, उनका यहाँ पे अगर हम हाल ही में निकालने जा रहे हैं, उनको आरटीआई देंगे कि कितना वो एक्सपेंसेस बेयर कर रहे हैं इस यूनिट को चलाने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट का पैसा एम्प्लॉयज बैंक बिल्डिंग रेंट में जो चल रहा है वो यूज हो रहा है, लेकिन लोगों को सर्विसेज नहीं मिल रही है। और आज मैंने कुछ 1-2 महीने पहले उनको पे कंप्लेन की थी, उसका कंप्लेन का उन्होंने जो रिटर्न में जो उन्होंने उसका आंसर दिया, उसका ये कहना था कि रोड वाइडनिंग की वजह से जो ये ब्रॉडबैंड सर्विसेज है वो बंद हो गया, और इस साल के एंड तक 2024 के एंड तक हम यहाँ पे रिस्टोर कर लेंगे। लेकिन मैं आप ही के ये कहना चाहूंगा डिपार्टमेंट को कि आज 5 साल हो गए हमारी रोड को कंप्लीट हुए। अगर रोड वाइडनिंग की वजह से आपने ब्रॉडबैंड बंद रखा था यहाँ पे, तो आज 5 साल हो गए हैं रोड कंप्लीट हुए और रोड बिल्कुल फंक्शनल। मुझे लग रहा है रोड को दोबारा से रेनोवेट करने की जरूरत पड़ने वाली है कुछ सालों में, लेकिन अभी तक भी इनका ओएफसी यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है। जो नेशन है वो बेंचमार्क सेट करने को जा रहा है कि डिजिटल इंडिया के नाम पे जो हमने डिजिटलाइजेशन की है अपनी इकोनॉमी की, जो मतलब हमारा छोटे से छोटा एक दुकानदार है ना चाय पिलाने वाला, उसने भी वो डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल गेटवेज को यूज करना अडॉप्ट किया है। आज हमारे पास अगर आप देखोगे तो हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे अटेंडेंस हो, सीसीटीवी कैमराज हो उनके, या बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने डिजिटल कर रखी हैं, और उन्हीं चीज़ों को यूज़ करने के लिए हमें ब्रॉडबैंड की सर्विसेज यहाँ पे चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो डिजिटल इंडिया का एक तरह से बीएसएनएल राजौरी, बीएसएनएल जम्मू कश्मीर ने इस बुद्धल और कोटरंका के खिता में मजाक बना के रखा हुआ, और कहीं ना कहीं वो सिर्फ मतलब लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, इस इलाके को इग्नोर कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो मैं अपील करूंगा बीएसएनएल डिपार्टमेंट से, मैं अपील करूंगा डीसी राजौरी से, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो है इन पे इन्वॉल्व हैं इस डिपार्टमेंट के साथ, मैं अपील करूंगा उन लोगों से कि प्लीज़ इस मैटर को देखा जाए और जितना जल्द हो सके हमारे इस मैटर को रिजॉल्व करें। हमारे बच्चों के स्कूल से लॉन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल आधुनिक सुविधाओं से युक्त आपके बच्चे के भविष्य के लिए है सबसे बेहतरीन चॉइस, जहां आपको मिलेंगी इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, एयर कंडीशन क्लासरूम्स, इंडोर आउटडोर गेम्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्मार्ट क्लासरूम्स। लॉन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भरतपुर गेट चौराहा बिहारी लाल परिसर के सामने। एडमिशन ओपन। करें अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित।